नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अबाउट योर कॉमन क्वेश्चन कि व्हेन टू स्टार्ट स्क्रीन अगेन आफ्टर यू हैव स्टॉप्ड स्क्रीन फॉर वर्चुअल ऑटिज्म किड्स एंड व्हाट अबाउट इफ स्कूल आर हैविंग स्क्रीन लर्निंग। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपने अपने वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों के लिए स्क्रीन बंद किया हुआ था और आपको लगता है कि आपके बच्चे ठीक होने लगे हैं, तो आप वापस स्क्रीन कब देना शुरू करें, कैसे देना शुरू करें, टीवी दिखाएं कि नहीं, मोबाइल इंट्रोड्यूस करें कि नहीं, स्कूल में अगर स्क्रीन है तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन जो स्क्रीन हिस्ट्री एंड स्क्रीन का भविष्य के बारे में हम बात करते हैं, उसके आपको जवाब चाहिए, राइट। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन, जब आपके बच्चे स्कूल जाने के एज में आ चुके हैं एंड यू हैव अ क्वेरी कि स्कूल में स्क्रीन से ही पढ़ाई होती है, स्क्रीन पे राइम्स दिखाए जाते हैं, सो व्हाट टू डू। सो इन दैट सिचुएशन पहली चीज़, आपको बच्चे को स्कूल तब डालना है व्हेन योर चाइल्ड इज़ एबल टू फोकस, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ओरिएंटेशन, ये चीज़ें आ चुकी हैं। दैट मीन्स आपका बच्चा ध्यान देता है, आपका बच्चा समझता है, टीचर जो उससे बात कर रही है, जो एक्टिविटीज़ करा रही है, जो समझा रही है, वो एटलीस्ट उसको थोड़ी सी देर के लिए उसमें सिटिंग है वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता है, बिल्कुल अटेंशन नहीं है, बिल्कुल ओरिएंटेशन नहीं है, रिस्पॉन्स टू नेम नहीं है, सिर्फ रैंडमली यहाँ वहाँ भागता रहता है, कोई सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, तो आपको अपने बच्चे को अभी स्कूल नहीं डालना है। ओके, दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो टू स्कूल जब तक कि सिटिंग एंड नेम ओरिएंटेशन एंड आई कॉन्टैक्ट नहीं आता। वंस आपके बच्चे में ये चीज़ें आ जाती हैं, यू हैव आई कॉन्टैक्ट, आपके बच्चे में एटलीस्ट 5 on 10 आई कॉन्टैक्ट है, 5 on 10 रिस्पॉन्स टू नेम है, 5 on 10 सिटिंग टॉलरेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, आपका बच्चा कॉपी कर सकता है, अटेंशन आ गया है, तो आप स्कूल डालिए। अब स्कूल में अगर स्क्रीन लर्निंग है, देयर आर अ पैटर्न, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, स्मार्ट स्क्रीन होती है आज के स्कूलों में, सो नो नीड टू वरी, बिकॉज अभी तक क्या हुआ था, आपका बच्चा अकेला स्क्रीन के साथ था, वो स्क्रीन में देख रहा है, अकेला घंटों सेम रायम सेम कंटेंट को वो फॉलो कर रहा है, कंटिन्यू वो स्क्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है। बट स्कूल में क्या होता है, दे हैव अ स्क्रीन टाइम, 20 to 30 मिनट्स का एक वो स्क्रीन पीरियड होता है, जब इस स्मार्ट बोर्ड पर वो कंटेंट सिखाते हैं एंड योर चाइल्ड इज़ नॉट अलोन देयर, योर चाइल्ड इज सिटिंग विथ मेनी अदर किड्स अलॉन्ग विथ टीचर्स आर स्टैंडिंग देयर, और वो बच्चों को इंटरैक्ट करती है, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट करते जाती है। यहाँ ये वीडियो उन टीचर्स के लिए भी कि अगर आपके स्कूल में स्क्रीन है तो आप सिर्फ स्क्रीन के साथ स्कूल के स्टूडेंट्स को अकेला ना छोड़ें। मेक श्योर कि आप स्क्रीन के पैरेलल खड़े होकर वो सारी चीज़ों को रिसाइट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप फोनेशन का कंटेंट दिखा रहे हैं और आपको ए सेज एप्पल, ए सेज अ, बी सेज ब, तो आपको वहाँ खड़े होके एक्ट करना है, ए सेज अ, बी सेज ब। या अगर कोई रायम है जो बच्चे ने स्क्रीन पे देखा हुआ था और आपको पता है कि इस बच्चे का लैंग्वेज डीले है या शायद ऑटिस्टिक सिम्टम्स है, तो आप स्क्रीन के पैरेलल खड़े होकर उन रायम्स के ऊपर एक्शन सिखाएं, इमिटेशन सिखाएं। और स्पेशली जो बच्चे आपको डाउट में लगते हैं, जिन बच्चों का आपको रेड फ्लैग समझ आता है कि शायद ये थोड़ा सा पीछे है, डिले है लैंग्वेज लर्निंग में, स्पेशली उनका नाम लेकर आप उनको अटेंड करें। और वो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्क्रीन में, स्कूल में टीचर्स को बता के चले कि अगर आप स्क्रीन कंटेंट दिखाते हैं तो ड्यूरिंग स्क्रीन मेक श्योर हमारा बच्चा सिर्फ स्क्रीन के साथ लॉस्ट ना हो। यूजुअली अभी तक जिन बच्चों को हमने स्कूल में डाला है और अगर स्क्रीन इंड्यूस लर्निंग है तो भी बच्चों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि टीचर इंटरेक्ट करती है। अगर वो जॉनी जॉनी यस पापा के वीडियोस दिखा रही है तो दे विल मेक जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, तो उनके बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स के साथ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सारी हैंड लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं। तो बच्चों का अटेंशन टूवर्ड स्क्रीन अकेले नहीं रह पाता, वो आइसोलेट नहीं होते स्क्रीन के साथ, तो स्क्रीन का साइड इफेक्ट या डिसऑर्डर हमें नहीं देखने को मिलता। तो स्क्रीन आर सेफ वंस इट्स इंटरैक्टिव एंड एनी वन इज़ देयर टू डिस्ट्रैक्ट। आजू बाजू के बच्चे डांस कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स एक साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका बच्चा किसी से टकराएगा, देखेगा ये बच्चा भी डांस कर रहा है, वो भी डांस कर रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है हाथ, ये ऐसे घुमा रहा है हाथ, तो आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो स्कूल इज सेफ। यू कैन स्टार्ट अप विथ, अगर आपके बच्चे में अगेन आई रिपीट आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन, ओरिएंटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू नेम अलॉन्ग विथ सिटिंग टॉलरेंस आ चुका है तो स्कूल में डालिए। स्कूल में टीचर्स ध्यान दें कि अगर बच्चे लीले हैं तो आप उन बच्चों का नाम लेके उनको डिस्ट्रैक्ट कीजिए। पेरेंट्स, आप टीचर को बता के चलिए अगर आप स्क्रीन पर पढ़ाते हैं तो बच्चे को लॉस्ट ना होने दें, ठीक है। नाउ, अगर आपके बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म से बाहर आ चुके हैं, दे हैव रिकवर्ड 100%, आपको स्क्रीन वापस स्टार्ट करना है, क्योंकि ज़िंदगी भर आपका बच्चा स्क्रीन ना देखे तो ऐसे हो नहीं सकता, राइट। सो व्हाट टू डू,
Yes, you can start up with screen, but initially 3 months के लिए 20 minutes a day का स्क्रीन विंडो रखिए. उसमें भी कोशिश कीजिए कि वो स्क्रीन विंडो ह्यूमन कंटेंट का हो, नॉट एनिमेशन कंटेंट. लाइक अगर आप लोगों के खुद के कोई पिकनिक वीडियोस हैं जहां आप अपने बच्चे के साथ गए हैं, आपकी फैमिली का कोई गेट टुगेदर है, दादा दादी नाना नानी मामा मामी लोगों के साथ कोई इंटरेक्टिव वीडियोस हैं, या आप पर्पसली जब अपने आपका बच्चा ठीक हो रहा है तो उसके वीडियोस बनाएं, दादा दादी के साथ एक 2 मिनट्स 3 मिनट्स का वीडियो बनाएं, नाना नानी के साथ कोई एक्टिविटी, सिंगिंग डांसिंग एक्टिविटी का, प्लेइंग एक्टिविटी का. फिर आप बच्चे को स्क्रीन पर, टीवी पर, नॉट मोबाइल, टीवी पर वो वीडियोस दिखाना शुरू करें विथ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन. आप दादू के साथ क्या कर रहे हैं, नानी के साथ क्या कर रहे हैं, मामा जी खेल रहे हैं आपके साथ, मामी आपको खाना खिला रही है, लाइक दैट आप इंटरैक्टिव वीडियोस बनाइए. ठीक है, सबसे पहले वो दिखाइए. उसके बाद जो बच्चों के सीरियल्स आते हैं जैसे बालवीर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस तरह के कंटेंट के साथ, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भी जो टप्पू सेना का बचपन वाला एपिसोड है, जहां 100+ एपिसोड के बाद की बात है, जहां टप्पू सेना की शैतानियां, उनके शब्द, उनकी बातें बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं सीरीज में, आप वो सीरीज दिखाना शुरू कीजिए. एक एपिसोड ऑन एन एवरेज 20-22 मिनट्स का होता है. एक एपिसोड दिखाइए और आप साथ में बैठिए. टप्पू शैतानी कर रहा है, आंटी क्या कह रही हैं, ये बबीता जी ने क्या किया, दया आंटी ने कैसे डांस किया, जेठा अंकल ने क्या किया, लाइक दैट. तो आप अपने बच्चे की डिलेड लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स को इनपुट देने वाले हैं. उसकी वोकैबुलरी हेल्प करेंगे, आप उसके इमोशंस को हेल्प करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को हेल्प करेंगे, और आप साथ में बैठ के देखिए. ठीक है, आप गाने शुरू कर सकते हैं, पर गाने पर आप डांस करें, क्योंकि गाने में अगेन नियॉन कलर्स होते हैं, हाई साउंड, हाई वॉल्यूम है, हाई कलर कॉम्बिनेशन होता है. तो बच्चा, यूजुअली ऑटिज्म का एक और लक्षण होता है कि बच्चों को म्यूजिक से एफिनिटी होती है, दे आर वेरी हैप्पी विद द म्यूजिक पार्ट. तो हम बच्चे को म्यूजिक के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते. सो मेक श्योर 5 मिनट 7 मिनट के गाने चलाएं, 5 to 7 मिनट्स के डांसिंग वीडियोस लगाएं, आप साथ में डांस करें, इंटरैक्ट करें, ताकि बच्चा एंजॉय करे. सो इन शॉर्ट, स्क्रीन अगर वापस से शुरू करना है, so that should be interactive, keep distracting between the videos. बच्चे को अकेला ना छोड़े वीडियोस के साथ, बीच बीच में बात करते रहे, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या, कौन सा कलर है, वो आंटी क्या कर रही है, देखो पीछे. सिर्फ मेन कंटेंट पे ध्यान ना दें. जैसे बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, तो गार्डन में पीछे झूला है, वहाँ पे स्विंग्स हैं, वहाँ पे स्लाइड्स हैं, यहाँ देखो ये बच्चे तो बॉल खेल रहे हैं, पीछे वाले बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो बच्चे रनिंग कर रहे हैं. क्योंकि जब वीडियोस होता है तो उसमें हमारा नज़रिया सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए होता है, पीछे बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें होती है. तो आप अपने बच्चे के ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करें. कुछ पेरेंट्स एक गलती करते हैं, वो बच्चे को गेम्स के वाया स्क्रीन स्टार्ट करते हैं, एकेडमिक गेम्स जिसमें फिंगर से गेम्स को कंटिन्यू किया जाता है, कि ए को एप्पल से जोड़ा, बी को बॉल से जोड़ा. नो, नॉट सजेस्टेड. वाई? बिकॉज अभी यहाँ क्या हो रहा है ना, ए को एप्पल से जोड़ा, बी को बॉल से जोड़ा, हमारी सिर्फ फिंगर ने कोऑर्डिनेट करके मूव कर लिया, हमने यहाँ मेहनत नहीं की. सो दिस इज लर्निंग विदाउट वर्क, दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग. वहीं अगर आप इस तरह का गेम लेकर आते हैं, या खुद से पजल कार्ड्स बनाइए, आप अलग अलग पजल कार्ड्स खुद से बना सकते हैं. A4 साइज की शीट लीजिए, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लीजिए. लाइक आपने एक कप का एंड सॉसर का पिक्चर बनाया, उसको अलग रख दिया, अब इसको जोड़ो, फ्लैश कार्ड्स को ज्वाइन करो. अब यहाँ क्या होगा, दिस इज अ फुल बॉडी मूवमेंट. आपके पास बड़ा कमरा है, कमरे में आप अलग अलग जगह चीज़ों को रख दीजिए. ट्रेजर हंट के जैसे, इसका पेयर ढूंढ के लाओ, एक और एप्पल ढूंढ के लाओ, एक और बॉल ढूंढ के लाओ. तो हमने ट्रेजर हंट शुरू किया. हमको ऑब्जर्वेशन स्किल्स अलॉन्ग विथ फिजिकल स्टिमुलाई बढ़ानी है, नॉट विथ ऑब्जर्वेशन ओनली. अगर बच्चा सिर्फ फिंगर गेम पूरा कर रहा है तो आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम भी काउंट होगा, पर लर्निंग उतनी नहीं बढ़ेगी, उतना उसमें डेवलपमेंट नहीं आएगा. पर यहीं अगर आप इंटरैक्टिव कोई गेम करवाते हैं तो बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ेगा और उसका लर्निंग 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ेगा. आप ट्राई करके देखिए, 1 वीक आप टच स्क्रीन के गेम्स करवाइए और 1 वीक आप फिजिकल गेम्स करवाइए, एंड यू कैन नोटिस द चेंज कि आपके बच्चे में डेवलपमेंट कब ज़्यादा अच्छा आया. सो दीज आर दोज प्रैक्टिकल थिंग्स जो हम लोगों ने क्लिनिक पर ठीक होते हुए बच्चों के साथ प्रैक्टिस किया है और हमने उसके बाद रिजल्ट्स देखे हैं. सो आई एम श्योर कि जब आपका बच्चे अब ठीक होने लगे हैं, आप उनको दुनियादारी की मेन स्ट्रीम में लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दीज टिप्स विल हेल्प यू. सो मेक श्योर आप अपने ठीक होते हुए बच्चे के साथ रिग्रेशन में आने वाली गलती ना करें. देयर आर एपिसोड्स जहाँ पेरेंट्स ने ठीक हो गया सोचकर बच्चों को इंटेंसिव स्क्रीन दिया है, एंड हमको वापस से रिग्रेशन झेलना पड़ा है, फिर से ठीक करने में कम से कम 2-3 महीने वेस्ट करने पड़े हैं. सो बेहतर होगा कि बच्चों के ठीक होते हुए समय पे धीरे धीरे प्रोग्रेस करें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए. अकेला ना छोड़ें, डांटना डपटना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है.
स्लोली मेन स्ट्रीम में लेकर आइए, बच्चे अपने आप अपना पेस, अपनी स्पीड, अपना कंपनी, अपनी टीम्स बना लेते हैं. सो बस यू हैव टू स्टैंड विद देम, स्टैंड फॉर देम, stand by them. So stay safe, stay home. Happy birthday.